शुक्रिया हमारे सूरीनाम के दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और हरिक को राम राम। इंशाअल्लाह हम यही दुआ करते हैं आपके लिए भी कि आप लोग सबको ज़रूर बढ़िया से होइयो। और आज एक बार फिर आपके खिदमत में तय बयान की खबरें हम आप लोगों के नाम पे रखने जा रहे हैं। दवार तैद में लिखा हुआ है कि स्त्रात अक्सिस खान फ्रेद शाम दौर, तो कहना हुआ है कि ये लोग रुकेंगे नहीं। जी हाँ, बोले हम लोगन स्त्रात अक्सिस को जारी करते रहेंगे। अमदत डेमोस्ट्रासी करना, जी हाँ डेमोस्ट्रेट करना एगो खुरंत वैतलक रख थे सब कोई के, और सब कोई के माखेगा वो हक में है अक्सी करे के, मगर चाहेगा ओके एगो बढ़िया तरीका से अंजाम देने के लिए। ये बात बोले हैं रॉबी बेरनस्टाइन जो 4 सितंबर है से सेफ नफेर तक का सनीचर को गुजरे हुए अपने जो होफ क्वार्टियर में योहान आदोल्फ पेंगल्सरात में इन्होंने इन बातों पर रोशनी डाले हैं। और एक सवाल भी किया गया कि आज मंगर को जो प्रोटेस्ट अक्सी होगा उसके लिए इजाज़त मतलब फर्खनिंग है या नहीं। गुजरे हुए हफ्ता डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर माइक नेरक्यूस परमारिबो नॉर्थ ओस्ट का बतैले रहा कि ओपन बार मैनिफेस्टासी के लिए एक फर्खनिंग ज़रूरी है सरकार के। बोले वो एकदम से एम्स ना हैगा बेरनस्टाइन से, बोले कि इंदरदाद रेख्त हैगा डेमोस्ट्रेट करे के खुरंतवत में फरांकर कर थेगा। लेकिन जी हाँ, उनकर कहना हुआ है कि कुछ और खानी का वैत भी हैगा जो प्रोसीड्यूर रेखल करे है, और उसके लिए भी ये है कि एक फर्खनिंग जो फरइस्त हैगा। तो देश के जनता ये बातें आप लोगों के नाम पर हमने रख दिए हैं। और नेरक्यूस ने कहा है कि आज मंगर को डाम पे डेमोस्ट्रेट नहीं होगा ना। बोले हम लोगों ने बात किए हैं फर्खनिंग क्वेस्टी के बारे में, और बोले कोई दुश्मनी वगैरह से लोग बातचीत नहीं किए हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये बातें आप लोगों के नाम पर बयान किया गया है। और अक्सी के बारे में वैसे अभी कोई वैसे खबर ना आयल हैगा, लेकिन कुछ अगर रहेगा तो हम आप लोगों को अभी ज़रूर बताने वाले हैं। लोग कहे हैं कि हम लोग आक्सी करेंगे क्योंकि हम लोग ना, ये जवाब दिया गया क्योंकि सरकार बोले रहा कि अगर ओपन बार ऑर्डर को फरस्तोर किया जाएगा तो सिपाही इसमें कार्रवाई करेंगे। तो आक्सी करने वालों ने कहिस है कि हम लोग झगड़ा वगैरह ना करते हैं, हम लोग सिर्फ चाहते हैं ना कि तेल के दाम कम हो जाए। जी हाँ, जो चढ़ाया गया है उसको वापस लिया जाए और गरीबी जो है ना उसको रोका जाए। फॉर आर्मिंग जारी हो रहा है देश में और बड़ा मुइलकबा अक्सीलेदिंग आज लोगों को बुलाए रहा तेयातर यूनिक में, जहाँ पर सबन कोई अक्सी मॉडल इख्तियार करते या तो काम में लाने वाले थे। तो हमारे दोस्तों ये बात लिखा है दवार तैद के अंदर में। जी हाँ, और हमारा फ़र्ज़ बनता है ये सब बातें आप लोगों को बताने के लिए ना। तो अक्सिस जो है डेमोस्ट्रेट करना, बोले वो हम लोग और आगे उसको अंजाम देंगे। ते बयान की ख़बरों में यहाँ पर दवार तहत लिखता है ब्रांच ऑफ सब्सिडी मुद इन केयर ऑफ हाउदा। सरकार जो निकात सीज गवर्नमेंट ठीक लेता है ब्रांच ऑफ के लिए ना ऑनलादत के लिए, बोले कि 6 रुपया से नीचे कोशिश करके पकड़ीसवा। देखो तो ये बात बफैस्ता करे है मिनिस्टर वेल्सन handel एंड इंडस्ट्री का मंत्री जो है द overheid heeft een paar centen op de gouvernement take voor brandstof ingeleverd om de prijs van ongeloofde gasoline voorlopig onder de 6 SRD te houden। तो देखो ना, एक तो ये लोगन इतना महंगा कर दिए हैं और लिखे हैं अम्पार सेंटन, पता ना है भैया ये लोगन कौन सी कर रहे हैं। ब्रांडस्टॉफ साल नित में सब्सिडी वर्ड ये लिखा है कि ये लोगन अब सब्सिडी खालदलकस्टोइन वगैरह नहीं देंगे। और ब्रांडस्टॉफ फ्राइस इन सूरीनाम बहोरत और लाख से नित कराई भी सबित फनवेखा सब्सिडीज। तो देश के जनता अब ये लोगन बोले हैं कि सब्सिडियर ना होएगा, आप लोगन अपन पजामा जबर करे रहियो, क्योंकि सरकार सब जो वादा करे रहा सब IMF से, तो अब तेल के दाम देखो धीरे धीरे सब्सिडी सरकार निकाले हैगा। तो पता ना है हमारे देश के जनता
कौन सी होए है देश के अंदर में, लेकिन हमारा काम है भाई ये सब बातें आप लोगन के नाम पे रखने के लिए। सो मैंने इसको आपके नाम पे रख दिया। हमारे देश के जनता, आप लोगों से भी मैं बता देता हूँ एक बात है भैया ना, और हम क्या कहें आप लोगों से, आप लोगों को भी बता दें कि आज प्रोटेस्ट का चौथा दिन है। जी हाँ, आज 18 हैगा, 18 अप्रैल। तो रात फ्रॉम फक सेंट्रालस इस सूरीनाम देश में आज मंगर को, अभी जैसे हमने कहा, चौथा मर्तबा अक्सी को और अंजाम दे रहे हैं और अक्सी लेदिंग लोगों को पुकारे हैं तेयातर यूनिक में, जहाँ पर सबन अभी जैसे मैंने बताया कि सोचते हैं बकैन करेंगे कि क्या माजरा होगा और आगे में। तो ये लोगों की मांग है ब्रांस्टॉफ के जो दाम चढ़ाया गया उसको वापस लेने के लिए, और जो फकीरी बढ़ रही है भाई, सभी फरोख्त वगैरह जो सरकार जनता के जेब से निकाल रहे हैं, इसको रोकना है। तो देश के जनता इससे बात हैगा और बड़ा मुसीबत है। सरकार से ही लोगन गुजारिश करे हैं, ये बात शुरू हुआ है 3/4 से मफराव एगो जो वेलस होकर नाम है, वो बोली से कि सूरीनाम के सरकार काहे के कौन सी करे है भैया, कैसे देश चला रहे हैं। तो वैसे सभी कोई बोले हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम कोई चोरी वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो वैसे इससे बात है हमारे देश के जनता, और लड़कन भी गए है वहाँ पर अपन आवाज़ को उठाए हैं। सरकार को कोई घरे न मांगे हैं पठावे, ये साफ जाहिर है भैया। लोग गलत बोल रहे हैं समाज में भी बातें, सरकार को कोई घरे न मांगे हैं पठावे। फक सेंट्रालस वाले भी ना, सरकार अगर आपन काम बढ़िया से करे, ब्रांच ऑफ फ्रेश को वापस मोड़े, फकीरी जो गरीबी चढ़ रहा है देश में, सब कुछ फरोख हो रहा है उसको रोके, कुर्स ताबिल वगैरह करें, तो सरकार की कोई ना घरे पठाएगा और कोई मांगे है भी ना घरे पठावे। सब कोई इस देश की उन्नति चाहते हैं हमारे देश के जनता, और ऐसे बात हैगा। लोग एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं फेसबुक पर, मैंने देखा भैया। हम क्या कहें, बहुत अफसोस की बात ये होता है कि लोगों ने अपने लड़कन के, भैया एगो छोटा के लड़का एगो रो त्रय हम सोचिल पहनी सेगा फेसबुक पर, और माई के गाड़ी देवावे हैगा, अंड बंड खराब अन खपास तक गाली लोग दिलावे अपन लड़कन से। भला ही कोनो अब फूदेंगे हमारे देश के जनता। हम मानीला कि देश के हालत खराब हैगा, देश तो बर्बाद है, लेकिन एक छोटा सा बच्चा जो उनके बिहान इस देश को चल करके चमकाने में मदद करना है, इस देश का भविष्य बनना है, अभी से इस नन्ही से लड़के को आप बेटा को गाली सिखा रहे हो भैया। बढ़िया चीज अगर ना सिखाई पावे आप लोगन तो गाली भी ना सिखाए। शर्म चाहिएगा ऐसा औलाद, ऐसा माई बाप के जो अपन औलाद की खराब चीज सिखाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि औलाद अगर खराब निकल जाएगा तो हर मर्तबा औलाद के कसूर ना रहे है। ऑपफुदिंग जो है एगो बहुत बड़का ना रोल खेलेगा। आज उत्तत के लड़का के गाली सिखावे, बिहान जब माँ बाप को वो खुद गाली देगा तो के रोक पैयो के। तो ऐसे है देश के जनता, आप लोगन अपन फरसान खबरों करे, और अगर आपकी बुद्धि भरभस हो गई है तो आप लोगन ना अपन फरस्तान सिखियातर लगे जा करके और अपन फरस्तान को खबरों करे, ठीक से काम करने लायक बनाए। क्योंकि एगो छोटा लड़का के गाली सिखावे से आप कोई पहाड़ ना ढकेल दो है। शर्म चाहिएगा, चुल्लू भर पानी में डूब मरे वाल बात हैगा। माना कि सरकार देश ना मोई चलाई पावे है, गड़बड़ी है देश के अंदर में, बाकी एगो छोटा के लड़का के गाली सिखावे से देश थोड़ो फिर मोई हो जाएगा। तो सूरीनाम के जनता, तेई बयान के खबरों में हमने ये बातें आप लोगों को बताना बड़ा ज़रूरी समझते हैं भैया। क्योंकि फेसबुक पे एक चीज़ आ जाएगा कि आप सोचियो भैया कि कौन सी हो है किस तरफ हम लोग जा रहे हैं भैया। तो देश के जनता हमार आप लोगों से भी गुजारिश करीला कि अपन बेटा बेटी लोगन के जोन डमाडोल छोड़े बाटो, रात के पठा दे है दांसी पतुरिया के नाच देखे के। 17-18 साल के बेटुअन नशेड़ी घद पगला घद रुकलो उस फरकेर में गाड़ी चलाते हैं। आप लोगन इस सब बात पर हम बताएला गौर करें, क्योंकि ये सब चीज़ ना ठीक चीज़ हैगा। लड़का देखो एगो सही फंतिनियार की गड़बड़ाई गए है। तो हमारे देश के जनता लोगन ये सब बातें तेई बयान के खबरों में हमने आप लोगन के नाम पे रखे के बहुत ज़रूरी समझ ली बाटी। अब देखो ना,
चोरी बड़ा जबर हो है। सरकार प्रेसिडेंट देसिरे दलानो बाउतरस नवा मिनिस्टर को बैठा इस उशान फांदरसान, लेकिन हम लोग तो कोई फरांदरिंग ना देखिला भैया। आप अगर देखत हो ये तो जरूर बताइयो। लेकिन क्रिमिनलिटी उतने जोर बढ़े है, समाज में लोग हाय रे मैया चिल्ला रहे हैं भाई, बहुत हंगामा है, चोरी चपाटी एकदम उधूम करे बासुरी नाम के अंदर में हमारी जनता, मगर सरकार की तरफ से कोई आवाज़ आता नहीं है भैया। ईशान फंदरसान नवा मिनिस्टर बैठल, हम सोची जरूर कोई फरांदरिंग लाएगा ना, कोई बदली आएगी, लेकिन कुछ नहीं आया, काले बादल छा गए हैं। हमारे देश के जनता निकेरी बात है 11 अप्रैल को रविंद्र नाथ तेई, बड़का आदमी भैया रविंद्र नाथ तेई यही न फैफ तखियार के है, चोरी करे बा ना, और ये दुकान के आगे आखिरी माइनर रात में भैया भीतर गए है, 2 गो फ्लैश लाए तो कैची जैसे धरे रहा लेकर के भगा भैया, बड़ा मुसीबत है। और आप लोगन काहे नेबुआ चोरावत हो भैया, अरे मांग लो भाई, कोई होगा तो जरूर दे देगा। तो 51 बरस के उम्र में ये आदमी रविंद्र नाथ भैया हवालात के अंदर सिपाही पकड़ के ले गया है, क्योंकि दुकान में घुस करके इन्होंने चोरी किए हैं। तो देश के जनता तेबीयन के खबरें हमने आप लोगों के नाम पर रखने की कोशिश कर ली है। आपसे भी बता देते हैं कि आप देश की हालत ना मोहे, आप जाओ है आक्सी करें, बहुत रोस्तक से सब कारोबार ले, बहुत टेंशन ना लियो, ये बात है। और काहे बीमार पड़ियो तो कोई साथ नहीं देता है भैया, ये साबित हुआ है। जे बीमार पड़ल कभी उनसे जाके पूछिएगा, अगर कोई बीमार पड़े है तो वो है और उनका बीमारी है। हाँ, लोग आएंगे पूछेंगे, ओ भैया का हो गया मान, ओ हो बेहतर साहब है, लेकिन बीमारी लेकर के अपना सिर्फ आप झेलोगे। इसलिए बेकार के टेंशन छोड़िए, जैसे चले है वैसे चलाएं, मेहनत मशक्क़त करें, अब कौन सी करिए, एरखर करे से तो बीमारी को दावत देना है ना। इसलिए अक्सी में हिस्सा लेते हो, आराम से फोर्स तक से ही समझावे भर के नाता हैगा, बढ़िया से रहियो। क्रिमिनलिटी भी बहुत कस के चढ़ता है, उस पर भी आप लोगों को अमल करना है। गांव में यही नहज से रहे ताकि आप क्रिमिनलिटी को अपने गांव में इंदाम कर सके, मिलजुल करके बढ़िया से रहे, फरकेर में बचाई रुकलो उस रहे खदरा लतु फरल अपयु केंद्र हमारे देश के जनता। और आज के लिए इतना काफ़ी है। तय बयान की खबरें ख़त्म हुए हैं। शुक्रिया, आप देखें प्रोग्राम को सुने भी है, और इंशाअल्लाह ज़िंदगी रहा तो फिर मुलाकात होगा। आज के लिए अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार और हरे को राम राम, और इंशाअल्लाह ज़िंदगी रहा तो फिर मुलाकात होगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।